नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। शरद युवा संवाद यात्रा शुरू होने वाला है। आज मीरा भाईंदर के यूथ विंग कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब शेख आए थे। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। और हमने आने वाले मनपा चुनाव के बारे में एनसीपी के जिला अध्यक्ष से बात की है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। आज मीरा भाईंदर में हमारे नेता पद्म विभूषण शरद पवार साहब इनके जन्मदिन पर हमने शरद युवा संवाद यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा महाराष्ट्र के 358 तहसील और 27 महानगरों में जाने वाली है। आज मीरा भाईंदर में इस यात्रा का 254वां तहसील का मीटिंग है। ये 11वां महानगर मीरा भाईंदर का है, जिसका हम 8वां मीटिंग लेने वाले हैं। और हमारे नेता पवार साहब ने जो इस राज्य में काम किए हैं, जो इस देश में काम किए हैं, जो ओबीसी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इस समुदाय के लिए जो काम किए हैं, वो काम हमारे युवा भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमने इस यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह की यात्रा रहेगी, कहाँ से शुरू होगी, कब खत्म होगी? ये यात्रा 4 फरवरी को जळगांव से शुरू हुई है। उत्तर महाराष्ट्र के पूरे 5 जिलों में के हर तालुका में ये यात्रा गई है। विदर्भ के 11 जिलों के हर तालुके में ये यात्रा गई है। गडचिरोली जिला के भामरागड हो, एटापल्ली हो, आहेरी हो, ये तालुके में भी यात्रा गई है। अब कोकण की शुरुआत हमने वसई विरार से की। वसई विरार करके आज हम मीरा भाईंदर करेंगे और थाना जिला पूरा अगले आने वाले 3 दिनों में पूरा थाना जिला में ये यात्रा जाएगी। महाराष्ट्र के हर तालुके में ये यात्रा जाकर शरद पवार साहब ने जो इस राज्य में देश में काम किया है, वो काम हमारे युवा साथियों तक पहुंचाना, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ हमारा जो संगठन है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का, वो संगठन हर बूथ लेवल तक लेकर जाना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है, मकसद है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, क्या उसके तर्ज पर ही ये राष्ट्रवादी ने भी यात्रा शुरू की है ताकि लोग राष्ट्रवादी से जुड़े? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू हो गई। हमारी ये यात्रा पिछले दिसंबर में पवार साहब के जन्मदिन पर हमने अनाउंस की थी, जब भारत जोड़ो यात्रा का कुछ नहीं था। उसके पहले हमारी राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा भी हुई, वो फादर बॉडी की थी। अब ये युवाओं की तक पवार साहब का काम पहुँचाने के लिए ये शरद युवा संवाद यात्रा है। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये यात्रा हमारी 1 साल तकरीबन 10 महीने पहले से हमने शुरू की है। सर, युवा बेरोजगार है, बेरोजगार के और कहीं ना कहीं काम दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी हो रही है। सरकार इस पर क्या ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि दूसरे जो फालतू के मुद्दे में ये कहूँगा उस पर ध्यान दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? अगर हमने देखा तो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है। नीति आयोग ने उनके रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि पिछले 8 साल में जितना बेरोजगारी इस देश में हुई, उतनी पिछले 55 साल में कभी हुई नहीं। बेरोजगारी का दर ये 45% ऊपर गया है। पिछले 8 साल में 22 करोड़ 59 लाख युवाओं ने केंद्र सरकार के पास नौकरी मांगी। उसमें से सिर्फ 7,39,000 युवाओं को नौकरी मिली है। और ऐसे सिचुएशन में वेदांता फॉक्सकॉन हो, टाटा एयरबस हो, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के लाखों युवाओं को रोजगार देने वाले प्रकल्प ये शिंदे फडणवीस की सरकार अभी गुजरात में लेकर जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार आज साल में 2 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाई है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे महाराष्ट्र में जो वेदांता फॉक्सकॉन का प्रकल्प था, जिस वेदांता फॉक्सकॉन के प्रकल्प के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में 1,58,000 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली थी, हमारे महाराष्ट्र के 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, हमारे महाराष्ट्र के सरकार के तिजोरी में हर साल 26,500 रुपये का जीएसटी जमा होने वाला था, 26,500 कोटी रुपए का जीएसटी जमा होने वाला था। वो वेदांता फॉक्सकॉन का प्रकल्प ये शिंदे फडणवीस की सरकार ने गुजरात के हवाले किया। टाटा एयरबस का जो नागपुर में बिहान में होने वाला प्रकल्प था, 22,000 कोटी की लागत उस प्रकल्प के माध्यम से नागपुर जिले में लगने वाली थी। 5,000 युवाओं को रोजगार मिलने वाला था। वो भी प्रकल्प ये शिंदे फडणवीस की सरकार ने गुजरात में लेके गए हैं। और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। युवाओं का रोजगार का मसला है और जो रोजगार महाराष्ट्र में हो रहा है उसको गुजरात में लेकर जाने का काम ये शिंदे फडणवीस की सरकार कर रही है। ये शिंदे फडणवीस
जो गुजरात को उद्योग भेज रहे हैं, आने वाले समय में हमारे युवाओं ने भी इनको चुनाव लड़ने के लिए गुजरात में ही भेजना चाहिए। सर, अब्दुल सत्तार के जो स्टेटमेंट के मामले में काफ़ी विवाद चल रहा है, लेकिन शिंदे की सरकार के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर ने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन आप लोगों ने राजीनामा की मांग की थी अब्दुल सत्तार के, वो हुआ नहीं है, उस पर क्या कहें? ऐसा है कि अब्दुल सत्तार ये हमेशा ही ऐसे बयान करते हैं, ये अब्दुल गद्दार है और ये महिलाओं का सम्मान इस सरकार में कोई भी करना नहीं जानता। गुलाबराव पाटिल हो या अब्दुल गद्दार हो या संजय राठौड़ हो, और ये शिंदे फडणवीस की सरकार को जो हमने इस्तीफा मांगा है, हमें पता है कि शिंदे फडणवीस में इतना दम नहीं है कि वो अब्दुल गद्दार का रिज़ाइन ले, क्योंकि अगर वो अब्दुल गद्दार का रिज़ाइन लेते हैं तो अब्दुल गद्दार कितने खोके किसको कहाँ पहुँचाए, ये कहीं मीडिया के सामने आके उनके राज ना खोले। ये राज खुलने से ये शिंदे फडणवीस डर रहे हैं। ये अब्दुल गद्दार जब किसानों का फसल का नुकसान हुआ मराठवाड़े के बीड जिले में, और वहाँ पर वो देखने गए और देखने के बाद कलेक्टर को वो पूछ रहे हैं कि आप शराब पीते हो। ऐसे ही अब्दुल गद्दार है, ये कोई पॉलिटिकल मंत्री होने के लायक नहीं, ये तमाशा में जोकर का पार्ट करने के लायक है। तो इनको मंत्रिमंडल से निकालकर जोकर का पार्ट किसी नाटक कंपनी में या किसी तमाशे में ये शिंदे फडणवीस में देना चाहिए, मगर शिंदे में और फडणवीस में उतना दम नहीं, क्योंकि इनके कई राज ये अब्दुल गद्दार के पास है, शायद वो राज खुलना जाए, इसलिए अब सरकार उससे डरती है। आने वाली आगामी महानगर पालिका के चुनाव के लिए संगठन बनाने का काम जोरों से चालू है। बेसिक बॉडी और साथ में सब फ्रंटल सेल अपने पार्टी का संगठन जुड़ाने में काम चालू है और पूरी सक्षमता के साथ हम लोग आने वाली महानगर पालिका लड़ाएंगे। क्या कोई रणनीति बन रही है आपकी कि किसके साथ में अलायंस करेंगे या इंडिपेंडेंट जाएंगे? अलायंस की बात है तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आघाड़ी बनाने का तो ऐलान कर ही दिया है। अभी स्थानिक लेवल पे हम भी चाहते हैं कि यहाँ आघाड़ी हो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे गठ के साथ। कितनी उम्मीदें आप रखते हैं कि यहाँ से आपकी सीटें चुनकर आएगी? हम तो उम्मीद तो रखते ही है ना, अभी उम्मीदवार चुन के आने की ही तो कोशिश करेंगे और लाएंगे। कितने अभी कितने इसकी संख्या कैसे बता सकते हैं? नहीं, आप ऐसे कोई अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ। अंदाजे से बता सकते हैं कि 20-25 आपके या 10-15? हम लोग ने 20 का टारगेट रखे है, 20 का चुन के लाने का टारगेट रखे है और हम पूरी कोशिश करेंगे तो 20 जो टारगेट रखे उसको पूरा करेंगे। शरद युवा संवाद यात्रा आज मीरा भाईंदर पहुंची है, क्या संदेश देंगे आप? हमारे महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष महबूब भाई शेख इसीलिए आए हैं, जो भी संदेश देने वाले उनके तरफ से संदेश दिया जाएगा हमारे मीरा भाईंदर में, और उनके बोलने के बाद हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, वो संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और हम हमारी जितनी महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ाने की कोशिश हम लोग करेंगे। साजिद भाई, ये जो यात्रा जो है, इस यात्रा से आपका क्या पर्पज़ है? आपके ही यहाँ पर क्यों इसका आयोजन किया गया? पूरे मतलब लार्ज पैमाने पर क्यों नहीं किया गया है? नहीं, ऐसा है, अभी उनका जो शेड्यूल है, जैसा उनका टाइम है, अभी जैसा वसई विरार वो करके आए हैं, अभी मीरा भाईंदर करेंगे, उसके बाद वो ठाना जाने वाले हैं, तो शेड्यूल के हिसाब से उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, उस हिसाब से वो पूरे महाराष्ट्र में उनके दौरे होते जा रहे हैं और उस हिसाब से वो प्रोग्राम लेते जाएंगे। इस यात्रा के अलावा और किस तरह के यहाँ पर आपके नेता आए थे? क्या क्या बातें हुई है? किन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ यहाँ पर? नहीं, हमारा विषय जो भी हुआ है वो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जोड़े और आने वाले चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक चुन के आ सके, उसके लिए मेहनत करें। क्या आगामी चुनाव में हमें राष्ट्रवादी की तरफ से ज़्यादा युवा उम्मीदवार देखने मिलेंगे? हमारी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी हमको टिकट देगी, युवाओं को ज़्यादा टिकट देगी, तो मेरे तरफ से तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर के अंदर मैं हमारे युवा भाइयों को चुन के लाऊं। देखिए भाई, बताइए आज आपने आपके यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है और क्या यहाँ पर चल रहा है और कौन लोग आए हैं? जैसे कि आप देख रहे होंगे, महबूब भाई के मार्गदर्शन में, महबूब भाई के निर्देश अनुसार पूरे महाराष्ट्र में
शरद युवा संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र के जितने ज़िले हैं उस सभी में महबूब भाई के आदेश अनुसार, महबूब भाई के मार्गदर्शन में शरद युवा संवाद यात्रा का प्रोग्राम लिया जा रहा है। उसी का एक हिस्सा जो मीरा भाईंदर में आज है, जो सुबह एक वसई विरार में उन्होंने मीटिंग की, अब दोपहर में वो मीरा भाईंदर में मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो युवा के ब्लॉक अध्यक्ष है, जो वार्ड अध्यक्ष है, सभी का आज मार्गदर्शन एक पार्टी मीटिंग के हिसाब से, एक सभी को एक प्रशिक्षण बोलो उस हिसाब से एक मीटिंग का प्रोग्राम आयोजन किया गया उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। आपके यहाँ से जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आपके बंगले तक ही सीमित रहते हैं, शहर के पैमाने पर नहीं किया जाता है क्या? कोई मतलब पूरी तरह से खुलकर किया जा सके तो क्या इसे समझा जाए कि यहाँ पर आप जो कार्यक्रम लेते हैं वो अपने हिसाब से कार्यक्रम लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हॉल में भी लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारा ये सोचना था कि हमारे पास जगह है तो क्यों ना हम हमें को मंडप ला डाल के खुली जगह में कार्यक्रम लिया जाए, ताकि काफ़ी लोग भरी संख्या में यहाँ पर बैठ सके और उस जगह का उपयोग भी लिया जा सके और इत्मीनान से प्रोग्राम हो जाए। और जो मीरा भाईंदर की जनसंख्या, युवक की जनसंख्या है, कार्यकर्ताओं की जनसंख्या, वो बैठ कर यहाँ पर प्रोग्राम को मार्गदर्शन करें। आगामी चुनाव को देखते हुए अब तक का किस तरह की तैयारियां चल रही है और क्या उम्मीद रखते हैं? आपके कितने आपके उम्मीदवार चुनकर आ पाएंगे? आगामी चुनाव का जैसा आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रवादी युवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मीरा भाईंदर में काम कर रही है। आज राष्ट्रवादी पार्टी के ठीक है नगर सेवक मीरा भाईंदर में नहीं है, लेकिन हमारी ये उम्मीद है, हमारा ये भरोसा है शरद पवार साहब पे, आवाड साहब पे, आनंद प्रांजपे साहब पे कि हम मेहनत ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, ताकि जो हमारे 2017 में हमको माइनस हुआ उसको 2022 में हम कैसे प्लस कर सके, ताकि हमारे नगर सेवक कैसे आ सके, उस पर हम लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। युवक बोलो, बेसिक बोलो, सभी लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके 2022 में हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी की सीट हम ला पाए। तो जैसा कि आपने सुना, एनसीपी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ेगी एनसीपी। उल्लेखनीय ये है कि पिछले मनपा चुनाव में एनसीपी का मीरा भाईंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था। अब देखना ये है कि इस बार के मनपा चुनाव में गठबंधन करके एनसीपी को कितना फायदा होता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।